ये है ग्रेटर नोएडा से, जहां 3 साल की मासूम की मौत हो गई है। आपको बता दें 3 साल के बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है, जहां पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से बड़ा हादसा हुआ। अब ग्रामीणों की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे कई जगह है, कई इलाके हैं जहां पर खतरनाक गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली जाती और कार्रवाई नहीं की जाती। मासूम देवांश की मौत से परिवार गमगीन है, मातम का माहौल पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुरक्षा की अनदेखी पर गांव के जो लोग हैं वो अब सवाल उठा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के दलीलगढ़ गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप यह है कि प्राधिकरण को कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गड्ढे को लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया था। वहीं जानकारी के मुताबिक दलीलगढ़ के रहने वाले अनिल की बेटी अंजलि कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल सिकंदराबाद से अपने बेटे देवांश और बेटी के साथ मायके आई थी। शनिवार को गांव के पास स्थित मंदिर में भंडारा चल रहा था, जहां परिवार बच्चों के साथ शामिल होने के लिए गया था। अब इस दौरान खेलते खेलते 3 साल का मासूम देवांश पास ही में बने गहरे गड्ढे के पानी में समा जाता है, जहां परिजन और ग्रामीण जब तक बच्चे को बाहर निकाल पाते तब तक देवांश की सांसें थम चुकी थी। बड़ी खबर लगातार ग्रेटर नोएडा से आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से गहरा गड्ढा है और गहरे गड्ढे में गिरने से न सिर्फ इस मासूम की बल्कि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि इतने हादसे हो चुके हैं नाले या फिर गहरे गड्ढे में गिरने से, उसके बावजूद भी प्रशासन बेसुध क्यों है? प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया क्यों है? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बड़ा और सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? और जगह जगह पर लगातार महज आश्वासन लोगों को दे दिया जाता है कि अब आने वाले समय में नगर निगम की तरफ से या बाकी जो अमले हैं उनकी तरफ से कोई यहाँ पर काम किया जाएगा, लेकिन वो धरातल पर तस्वीरें देखने को नहीं मिल पाती है। अब ग्रेटर नोएडा के दनकौर से ये मामला सामने आया है, जहां पर देखिए कितने 3 साल का जो मासूम है, जिसकी फोटो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जो गहरे गड्ढे में समा गया और उसकी सांसें थम गई। तो यहाँ पर जो कल घटना घटी 14 फरवरी को घटना घटी, यहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं जागे। इस बच्चे की यहाँ पर मृत्यु हो गई और बच्चे की उम्र 3 साल थी। इसी कारण बच्चा फिसल के तालाब में इसमें गिर गया। और ग्रेटर नोएडा से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गहरे गड्ढे में गिरने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जो ग्रामीण हैं उनमें आक्रोश है, नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 या 2 नहीं बल्कि 1000 दफा प्रशासन को शिकायत की गई थी, जो गहरा गड्ढा है उसे भर दिया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो कुछ उनकी शिकायतों का समाधान निकाला गया और ना ही उनकी बातों को सुना गया, यानी कि पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए। और नजरअंदाज का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो किस तरह से निकला वो आप सबके सामने है। और ऐसे में प्रशासन अब इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है या फिर पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, अब इसी पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन जो ग्रामीणों की नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महेंद्र माही मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। महेंद्र माही, पिछले कुछ समय से लगातार गड्ढे या फिर नालों में गिरने के कई बड़े मामले सामने आ रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले ने और आज हर किसी का यहाँ पर दिल कचोर के रख दिया है कि 3 साल के मासूम की गहरे गड्ढे में यहाँ पर गिरने से मौत हो जाती है, जबकि ग्रामीणों का ये कहना कि प्रशासन को अवगत कराया गया था, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 3 साल के मासूम की गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है और ऐसे में हमने देखा 150 में भी युवराज की गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा की प्राधिकरण की बात करें, किसी भी अफसर को कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 मौत हो जाए चाहे 2 मौत हो जाए। अब इसमें देखिए प्राधिकरण का बयान यह आया है कि जो गड्ढा था यानी कि जो तालाब था वो प्राधिकरण के अंडर नहीं आता था, वो किसान की जमीन है। जबकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि देखिए पिछले 6 महीने से लगातार हम शिकायत दे रहे हैं इस गड्ढे को लेकर। इस बार बार बताया जा रहा था कि इस गड्ढे में आज नहीं तो कल हादसा हो सकता है, और वो हादसा अब देखने को मिला। बेचारा 3 साल का जो मासूम बच्चा है खेलते खेलते उस गड्ढे में गिर गया, और जब लोगों को पता चला, जब उसकी डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई दी, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से बड़ी लापरवाही आज सामने आई। जबकि युवराज हाथ से भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। खासकर प्राधिकरण की बात करें या नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, हर कोई हाथ पर हाथ धर के बैठे और केवल खाना पूर्ति की बात करता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एसआईटी की गठित की थी जो युवराज के मौत के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि
प्राधिकरण के जो अफसर है कितने बेलगाम है, कितने गैर जिम्मेदाराना है कि अगर कोई शिकायत देता है तो उसके बावजूद भी वहां पहुंचना तो बिल्कुल महेंद्र दूर भाई, की और बात देखिए है। जब भी इस कम तरह से के कम कोई उस बड़े इलाके का हादसे सामने निरीक्षण तो आते हैं करना तो उस चाहिए। और दौरान ऐसे में अमूमन तौर पर बच्चे ये देखने को मिलता है कि प्रशासन की जो तरफ से 3 महज साल की आश्वासन होता दिया है, जाता है और बताया खाना जाता है पूर्ति घर की में जाती कीर्तन है, का और लेकिन इस पूरे कीर्तन मामले सेवा के पर भी समय अब लोग प्रशासन खाना पूर्ति आपस ही में करता जुटे हुआ और यहाँ पर जुटते। नजर आएगा। महेंद्र भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? महेंद्र भाई, चूंकि देखिए अमूमन तौर पर देखने को मिलता है जब भी इस तरह के बड़े हादसे होते हैं तो उस दौरान प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि कोई सख्त कदम उठाएगा, लेकिन बाद में वो हमेशा खाना पूर्ति में तब्दील हो जाता है। और ठीक इसी पूरे मामले पर भी वही खाना पूर्ति प्रशासन की तरफ से की जाएगी, लेकिन ग्रामीणों की नाराजगी क्या कम हो पाई है अभी तक? बिल्कुल देखिए, अगर ग्रामीणों की बात करें तो उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और साफ तौर पे इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने देखिए कई बार शिकायत की थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कि जो तालाब का हिस्सा है इसको ढका जाए, यानी कि आसपास बैरिकेड लगा जाए या सीमेंटेड जो कोटिंग होती है वो की जाए। मगर उसके बावजूद भी जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी है उनके कानों पर जू नहीं रहेंगे। और तो और हादसा ऐसा होता है कि इसमें 3 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, ये जो अधिकारी जी। है, इनको मतलब नहीं है क्योंकि इनको पता है कि हमारे हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा नहीं। क्योंकि देखिए ऐसे ही युवराज के मामले में एसआईटी की टीम गठित हुई थी और ये कहा गया था कि कई अफसर नपेंगे, मगर उसके बावजूद भी 1 महीने बीतने वाले हैं मगर उसके बावजूद भी रिपोर्ट नहीं आई। तो सबको पता है आज हादसा होगा, कल लोग थोड़ा आक्रोश दिखाएंगे, एक दो लोग, छोटे लोगों पे कार्रवाई होगी और जो बड़ी मछली होगी फिर बच जाएगी। तो ये सिलसिला जारी है, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें या अन्य जनपदों की बात करें। जब तक बड़े अफसर पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे निश्चित हादसे तौर पर, लेकिन रुकेंगे देखना नहीं और बेहद चलते महत्वपूर्ण है कि रहेंगे। इस चाहे पूरे नोएडा की मामले पर बात किस करें, तरह का एक्शन लिया जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। और आगरा से भी इसी तरह की खबर सामने आई है जहां पर 5 साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गई है। आपको बता दें खेलते समय अचानक से तालाब में गिरी मासूम बच्ची, जहां परिजनों ने बच्ची को से बड़ी खबर। तो देखिए 5 साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गई है, जहां पर परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से बच्ची को मासूम को मृत घोषित कर दिया गया। आगरा के बाहा क्षेत्र के गांव बाकापुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 5 साल की मासूम की मौत हो गई। तालाब में गिर गई थी। कैसे? पता नहीं खेलने गई थी, सर क्या करने गई थी, तालाब में गिर गई। उसमें कचड़ा है तालाब में बहुत ज़्यादा।